हाय दोस्तों, 2014 में एक आवाज ने पूरे देश को हिला दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अब जो है 2025 है और ये सवाल बदल गया। क्या वाकई में अच्छे दिन आए हैं या ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ था? अच्छे दिन वाह। या फिर हमें एक सपने के पीछे भगाया जा रहा है? और असली सवाल यही है कि अच्छे दिन किसको मिले? 2014 में मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे वो अधिकांश वादों को पूर्ण कर आपके सामने आ। गरीबों को, मिडिल क्लास को, क्या बेरोजगार युवाओं को, क्या कुछ खास अमीर लोगों को मिले हैं? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तो वीडियो छोड़ने से पहले आप सबसे एक सवाल है, तुम्हारे घर की जो इनकम है, तुम्हारे शहरों में जो जॉब है, आपके जेब की महंगाई क्या 2014 से 2025 तक कम हुई है या और ज्यादा बढ़ गई? 2014 में मोदी लहर। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपका भव्य स्वागत है। मोदी जी ने एक वादा किया कि एक नया भारत बनाएंगे। ऐसा भारत, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, करप्शन मुक्त भारत होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, गरीबी को जड़ से मिटा दिया जाएगा, हर नागरिक को मकान मिलेगा, सबका विकास होगा, देश का विकास होगा, काला धन वापस लाया जाएगा। लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे, 100 नई स्मार्ट सिटियां बसाई जाएगी, सबको समान हक मिलेगा, महिलाएं सेफ होगी, हर जगह लाखों का क्राउड, रैलियां, हर जगह मोदी जी का पोस्टर और पीछे। लेकिन देश ने भरोसा किया मोदी जी पे, युवाओं ने ये उम्मीद रखी कि मोदी जी आएंगे तो Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी। मिडिल क्लास ने ये सोचा कि महंगाई कम कर दी जाएगी, गरीबों ने ये सोचा कि गरीबी मोदी जी खत्म कर देंगे। लेकिन आज सवाल वही है, क्या अच्छे दिन आए हैं या ये सबसे बड़ा झूठ? भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इस 2025 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। 45 सालों के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2025 में आए। आज देश में यह हालत है कि 3 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट लड़के अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, बस रोडों पर धक्के खा रहे हैं। गवर्नमेंट ने रोजगार मेले का तो बहुत ही ज्यादा प्रदर्शन किया, लेकिन जॉब दिए सिर्फ 75,000। लेकिन सवाल वही है कि 2014 में अनएम्प्लॉयमेंट था 12% और 2025 में ये 18 से 20% हो गया। तो वाकई में अच्छे दिन आए हैं। मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. यानी 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां मिलेगी। तो अब मोदी जी से बेरोजगार युवा पूछ रहा है कि मोदी जी 20 करोड़ नौकरियां कहां है? कागज पर जॉब क्रिएट किए गए, जमीन पर जॉब वैकेंसी खाली थी,
सिर्फ कागज के ऊपर ही जॉब की। आज हालत यह है कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि भैया पकोड़े तलिए, चाय बेचिए, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे। आज हमारे देश के युवाओं की यह हालत है कि एमबीए करने वाला लड़का ओला और जोमेटो चला रहा है, बीटेक करने वाला लड़का चाय और पकोड़े बेच रहा है, और मोदी जी भी खुद कह रहे हैं कि आप भी जो है पकोड़े बेचिए। अगर यही करना था तो हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही उनको ठेले लगाकर ही देगा, क्यों उनको इंजीनियर पीएचडी कराने की जरूरत है। आज हालत यह है देश में 2019 में रेलवे की डी कैटेगरी की भर्ती निकली, जिसमें वैकेंसी थी 63,000 पोस्ट। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 19 लाख लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, और इसमें अप्लाई करने वाले इंजीनियर, बीटेक, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए। आज हमारे देश का युवा सड़कों पर धक्के खाते फिर रहा है, बेरोजगार है। गवर्नमेंट ने अभी तक जो है जॉब वैकेंसी नहीं निकाली, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है, बहुत सारी वैकेंसी खाली है लेकिन गवर्नमेंट उन वैकेंसियों को भरना नहीं चाहती है, मार्केट में नए जॉब क्रिएट करना ही नहीं चाहती है। इसीलिए आज जो है बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा मुद्दा है महंगाई, इकोनॉमी। पेट्रोल, गैस, दाल, चावल, किराना, ये सब कुछ महंगा हो चुका है। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? 2014 के अंदर पेट्रोल 72 रुपए लीटर था। अब 2025 में पेट्रोल 110 का आंकड़ा पार कर चुका है। 2014 में गैस सिलेंडर 410 रुपए का था, लेकिन 2025 में गैस सिलेंडर 1200 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। 2014 में तुअर की दाल का भाव था 80 रुपए पर केजी, और 2025 में ये 200 रुपए पर केजी का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। महंगाई सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हर एक किचन का दर्द है। महंगाई 2014 में 5.6% थी, और अब जो है 2025 में 7.1 हो चुकी है। यानी महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। हर घर से एक ही सवाल है कि महंगाई कब कम होगी? क्या वाकई में अच्छे दिन आए हैं? एक आम आदमी की सैलरी महंगाई के आगे घुटने टेक रही है, तो क्या ये अच्छे दिन है? क्या इसी को अच्छे दिन कहा जाएगा? मेन स्ट्रीम मीडिया कभी महंगाई पर बात नहीं करता, कभी रोजगार पर बात नहीं करेगा, कभी अनएम्प्लॉयमेंट पर बात नहीं करेगा। अब तीसरा पॉइंट है करप्शन। मोदी जी ने 2014 में कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मोदी जी के राज में भी जो है करप्शन और ज्यादा बढ़ गया। जिस तरह से मोदी जी के दौर में राफेल घोटाला, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको दिखाया नहीं, तो पब्लिक के अंदर ये मुद्दा भी जो है कहीं छुप गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड 2017 में ये भी बहुत बड़ा घोटाला था। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन नहीं किया, ये भी बहुत बड़ा घोटाला था। हर राज्यों के अलग अलग स्कैम है। हालत ये है आज देश में कि करप्शन की बात जब भी होती है तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विपक्षी दलों के नेताओं पर ही कार्रवाई करता है। बीजेपी के लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। स्कैम हो रहा है, और अब हालत ये हो चुकी है कि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज जो लोगों ने बड़े बड़े स्कैम किए हैं वही लोग मोदी जी की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिनको मोदी जी ने खुद कहा था कि ये भ्रष्टाचारी है,
आज वो उनकी ही पार्टी के अंदर शामिल है। तो ये मोदी जी की जो इस वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर जो भी भ्रष्टाचारी जाता है वो क्लियर हो जाता है। भ्रष्टाचार और करप्शन के दाग धब्बे नहीं रहते हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे, लेकिन क्या करप्शन का कैंसर अभी भी जिंदा है। और अभी एक और घोटाला सामने आया जिसमें विपक्ष रोडों पे उतरा हुआ है और कह रहा है कि वोट चोरी हुई है। ये भी एक स्कैम ही कहा जाएगा, इसे भी एक घोटाला ही कहा जाएगा। पॉवर्टी, गरीबी, देश के अंदर गरीबी बढ़ रही है। 2014 के अंदर 29.7% लोग गरीब थे, लेकिन 2025 में 11% लोग गरीब है। यानी लेकिन वही बात है कि मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। एनआरसीबी का डाटा कहता है कि 2023 के अंदर 11,290 किसानों ने सुसाइड की। अगर किसानों की आय दुगनी होती तो वो सुसाइड किस लिए करते? ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है कि 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। यानी देश की जो है बाकी 50% लोगों के पास 97% संपत्ति है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। 10 सालों के अंदर अदानी और अंबानी की इनकम जो है 5 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि मोदी जी के नजदीकी जो लोग हैं वही अमीर हो रहे हैं, उनका ही विकास हो रहा है। जबकि मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अदानी और अंबानी का ही विकास हो रहा है, हो चुके हैं। क्या 2014 से 2025 तक जितने वादे किए थे वो पूरे हो चुके हैं? क्या नौकरियां मिल चुकी है? क्या महंगाई कम हो चुकी है? क्या सबको घर मिल चुका है? क्या काला धन वापस आ चुका है? क्या किसानों की आय दुगनी हो चुकी है? क्या महिलाएं सेफ है? क्या सबका साथ सबका विकास हो चुका है? क्या करप्शन खत्म हो चुका है? क्या ये वाकई में अच्छे दिन हैं या दुनिया का सबसे बड़ा 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ था? तो हमें कमेंट करके बताइए कि वाकई में अच्छे दिन आए हैं या ये एक सबसे बड़ा झूठ था। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की जानकारी होती रहे।